लेकिन जी सुशांत मेहता जो हमारे भारत के जोकर जर्नलिस्ट है, उन्होंने इंजमामुल हक के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बातें की हैं। आपने देखा होगा दूसरे सेमीफाइनल में जब भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी और अर्शदीप सिंह के स्पेल के बारे में इंजमामुल हक सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बात कर रहे थे कि अर्शदीप सिंह का जो दूसरा स्पेल डाला गया उसमें अर्शदीप सिंह को काफी ज्यादा इंक स्विंग मिल रही थी। पुराने बॉल के साथ इंक स्विंग मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, लेकिन आपने देखा होगा अर्शदीप सिंह का बॉल जो है वो काफी ज्यादा स्विंग हो रहा था और इंजमामुल हक ने ये इल्जाम लगाया था कि अर्शदीप सिंह जो है वो बॉल टेम्परिंग कर रहे थे और बॉल टेम्परिंग उन्होंने की है, लेकिन आईसीसी जो है वो भारत की फेवर में जा रहा है। आईसीसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा और सब कुछ जो है वो भारत के लिए करने को तैयार बैठा हुआ है और कर भी रहा है। और अगर देखा जाए तो इंजमामुल हक को लेकर काफी ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल भी किया गया। चलो मानते हैं कि भैया फॉर्मर क्रिकेटर जो है वो इंजमामुल हक को ट्रोल कर सकते हैं क्योंकि भैया उन्होंने भी काफी ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये जो सुशांत मेहता है, ये जो जोकर जर्नलिस्ट है, ये इंजमामुल हक के ऊपर किस तरह से बोल सकता है। ये इंजमामुल हक को कह रहा है कि भैया इंजमाम तो ढंग का आदमी नहीं है, उसको तो क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं है। इसकी बातें सुने अब भैया, इसको क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं है तो उन्होंने 20 साल क्रिकेट कहां पे खेली है और लेजेंड खिलाड़ी थे इंजमामुल हक और बहुत मजबूत कप्तान भी थे अपनी टीम के। विकेट पर जब एक एंड पे खड़े होते थे तो बड़े बड़े गेंदबाजों के पसीने छूट जाते थे कि भैया किसी तरह से इंजमामुल हक को आउट किया जाए। और पाकिस्तान ने जो 1992 का वर्ल्ड कप जीता था, जब पाकिस्तान की टीम चैंपियन बनी थी, तो भैया उसमें भी इंजमामुल हक ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया था अपनी टीम के लिए। और उस समय पाकिस्तान के कैप्टन इमरान खान, तो इमरान खान अगर देखा जाए तो दुनियाई क्रिकेट के बहुत बड़े कैप्टन रह चुके हैं और वो भी इंजमामुल हक के बारे में अक्सर जो है वो बोलते ही रहते हैं कि इंजमाम बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी था अपने समय का। लेकिन सुशांत मेहता मानते हैं कि इंजमामुल हक ने, चलो मान लिया कि उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि उन्होंने भैया बॉल टेम्परिंग की है, ठीक है, और आईसीसी के ऊपर भी उन्होंने बढ़ चढ़ के काफी ज्यादा जो है वो बातें की है, लेकिन सुशांत मेहता को भैया कौन कहता है कि तुम इंजमामुल हक के ऊपर बोलो। भैया आप अपने आप को देखो और उसको देखो। ये जो जोकर जर्नलिस्ट सुशांत मेहता है ना, आप जैसे भैया मैं बता दूं मुझे किसी का कोई डर नहीं है, ठीक है ना। पाकिस्तानी जनता सोचती होगी कि भैया मोदी भगत लोग ये करेंगे, भैया मुझे किसी का कोई डर नहीं है, ठीक है ना। मैं तो सच बोलूंगा। देखें इंजमामुल हक जो है, आप जैसे जर्नलिस्ट जो जोकर जर्नलिस्ट है ना, उनके साथ सेल्फी बनाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। ये वही सुशांत मेहता है ना जो बाबर आजम के साथ सेल्फी बनाने के लिए पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की जो है उनके पांव पकड़ रहा था 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने भैया इनकी सेल्फी भी बनवाई थी उनके साथ और इसने अपने ट्वीट में शेयर भी की थी। और आज ये उस बाबर आजम को भी ट्रोल कर रहा है, तो इंजमामुल हक को भी ये ट्रोल कर रहा है। भैया इंजमाम ने 20 साल क्रिकेट खेली अपने देश के लिए और वो एक लेजेंड खिलाड़ी थे। कपिल देव, सुनील गावस्कर के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली है, वो खुद मानते हैं भैया कि इंजमामुल हक लेजेंड है। मानते हैं कि उन्होंने इल्जाम लगाया, लेकिन भैया फॉरवर्ड क्रिकेटर जो है उनके साथ बात कर रहे हैं, लेकिन आप टीआरपी लेने के लिए बीच में घुसे हुए हैं। मुझे बता दें कि जब इरफान पठान, हरभजन सिंह जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर पाकिस्तान की टीम के ऊपर बातें करते रहते हैं, तो मुझे बता दें कि क्या पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर है, पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, क्या वो इनको इस तरह से बोलते हैं कि इनको ढंग नहीं है फला? वो तो पाकिस्तान की जनता इनको ट्रोल करने में लगी रहती है। भैया हिंदुस्तान की जनता चलो मानते हैं कि वो इंजमाम को ट्रोल करे, लेकिन आप तो भैया स्पोर्ट इतने बड़े चैनल पर बैठे होते हैं और लोगों के अंदर नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं। तो भैया आपकी याददाश्त के लिए मैं आपको बता दूं कि इंजमामुल हक ओडीआई टेस्ट क्रिकेट में बहुत महान खिलाड़ी थे और अपनी टीम के लिए उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। 2007 का वर्ल्ड कप उनका आखिरी वर्ल्ड कप खेला गया था जब पाकिस्तान की टीम पहले राउंड से बाहर हुई थी। हमारी टीम भी पहले राउंड से बाहर हुई थी। पाकिस्तान की टीम उस समय आयरलैंड से हारी थी और हमारी टीम उस समय जो है वो बांग्लादेश से हारी थी। तो भैया बॉल जो है स्विंग हो रहा था, हम भी इस चीज को मानते हैं। देखिए आईसीसी जो है वो भारत की फेवर में जाता है, इस चीज को मानना पड़ेगा। जो सच है उसको तो भैया एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। आपने 2023 के वर्ल्ड कप में देख लिया था जो कुछ हुआ था, फिर आईसीसी ने खुद ही ये बात बोल दी थी। आपने देख लिया था आईसीसी ने खुद ही ये
ट्वीट किया था कि भारत अपनी मनमर्जियां करता रहा लेकिन वर्ल्ड कप फिर भी नहीं जीत पाया। ये देखें आईसीसी का काम। पहले आईसीसी ने खूब फेवर दी कि भैया आप जो कुछ करना चाहते कर ले, लेकिन उसके बाद भी बोल रहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सब कुछ अपनी मर्जी से किया था, हमारा कोई अमल दखल नहीं था। और आपने देखा होगा जो आयरलैंड और जो यूएसए के दरमियान मैच खेला गया था वर्ल्ड कप के अंदर, 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर, आपने देख लिया 5 घंटे बारिश रुकी रही, लेकिन आईसीसी का जो काम था वो आईसीसी नहीं कर पाया। 5 घंटे अगर बारिश रुकी रहे ना, तो भैया आईसीसी का काम होता है कि ग्राउंड स्टाफ को लगाकर जल्दी से जल्दी ग्राउंड को खुश किया जाए और मैच को करवाया जाए। हालांकि 5-5 ओवर का मैच आईसीसी ने अनाउंस भी किया था कि ये कम से कम जो है वो 5-5 ओवर का मैच होगा, लेकिन 5 घंटे बारिश रुकने के बाद भी मैच शुरू नहीं हुआ था। फिर इसमें आईसीसी की नाअहली नहीं होगी तो फिर और क्या होगा? भैया ये बात सच है। देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो भारतीय टीम के लिए अगर क्वालिफाई का मामला होता है ना, तो आईसीसी चाहे भैया कुछ भी करता। आईसीसी ने 5 घंटे जब बारिश रुकी थी तो आईसीसी ने 3 घंटे के बाद मैच शुरू करवा देना था कि भैया कहीं से बारिश न टपक पड़े। तो पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान के लिए वो मैच काफी ज्यादा अहमियत रखता था। आयरलैंड वो मैच जीती तो पाकिस्तान सुपर 8 में जा रहा था, लेकिन वो आपने देखा होगा ग्राउंड की सूरत हाल को किस तरह से। मानते हैं कि सारा दिन बारिश हुई थी, लेकिन 5 घंटे भैया सूरज भी निकला रहा। इतनी हवस हो रही थी वहां पर, लेकिन ग्राउंड को खुश्क नहीं किया गया और फिर बारिश आ गई। भैया बारिश ने तो आना ही था। 5 घंटे बारिश रुकना कोई भैया कम समय नहीं होता, बहुत ज्यादा समय मिला था। तो भैया ये बात तो माननी पड़ेगी कि आईसीसी जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की फेवर में जाता है। हर आईसीसी के इवेंट में जो है वो भैया भारतीय क्रिकेट बोर्ड की फेवर में जाता है, क्योंकि भैया भारतीय क्रिकेट बोर्ड काफी ज्यादा उनको जो है वो फंड रिलीज करता है। आपने देखा ही होगा, आपने सुना भी होगा। और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जो साहब जो फॉर्मर जो है कैप्टन है उनके माइकल वान, उन्होंने भी भैया आईसीसी के ऊपर बहुत बड़े शब्दों में उन्होंने भी बात की है कि आईसीसी जो है वो भारत को फेवर कर रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ जब उनका सेकंड सेमीफाइनल था तो कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया था, तो माइकल वान ने बोला था कि भैया हमारे लिए क्यों नहीं रिजर्व डे रखा गया, क्योंकि आईसीसी को पता उस समय अगर बारिश होती, मैच ना होता तो भारतीय टीम फिर भी डायरेक्ट फाइनल में जा रही थी। और पहले सेमीफाइनल में जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेला गया, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसमें रिजर्व डे रखा गया था। तो भैया कुछ आईसीसी के ऐसे रोल्स हैं जो मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे, जो दूसरी टीम्स के लिए और होते हैं, हमारी भारतीय टीम के लिए। देखिए आईसीसी का काम है पूरी वर्ल्ड की क्रिकेट को चलाना, लेकिन जब आप किसी के फेवर में जाना शुरू कर देंगे फिर क्रिकेट नहीं चल पाएगी आपकी। इस आईसीसी के इवेंट में मैं आपको बता दूं कि आईसीसी का बहुत बड़ा लॉस हुआ है न्यूजीलैंड के बाहर होने से, पाकिस्तान के बाहर होने से। जब दो टीमें इवेंट से पहले ही बाहर हो जाए ना, तो आईसीसी को बहुत बड़ा लॉस होता है। और यही कुछ हुआ, आपने देखा होगा पाकिस्तान की टीम भी पहले राउंड से आउट होगी और न्यूजीलैंड की टीम भी पहले राउंड से आउट होगी, क्योंकि कंडीशन ही कुछ इस तरह की बनाई गई थी। पाकिस्तान के लिए तो खैर यूएसए की न्यू कंडीशन थी, उनको तो प्रैक्टिस करने का भी मौका नहीं मिला था कि चले भैया कुछ ना कुछ तो उनको भी पता लग जाता। लेकिन भैया पहला मैच भारत के अगेंस्ट पाकिस्तान अपना जीता हुआ मैच हारा, यूएसए के अगेंस्ट भी पाकिस्तान अपना जीता हुआ मैच हारा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान के साथ आखिर ये क्या कुछ हो रहा है। तो खैर यहाँ पर बात हमारी शुरू हुई थी इंजमामुल हक से। तो भैया इंजमामुल हक ने जो बोला था, उनके मन में जो लगा कि भैया पुराने बॉल के साथ इतना ज्यादा इंक स्विंग नहीं होता, ये बॉल टेम्परिंग की गई है। देखिए हमारे फॉर्मर क्रिकेटर भी जो है उनके ऊपर इल्जामात की बौछार करते ही रहते हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेटर ये करते हैं वो करते हैं। अब देखिए हमारा सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें की जा रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ग्रुप बंदी हो रही है, एक तरफ शाहीन है, एक तरफ बाबर आजम है, एक तरफ मोहम्मद रिजवान है। भैया हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए, ये उनकी क्रिकेट का अपना मैटर है, उनके क्रिकेट बोर्ड का मैटर है, उनको देखना चाहिए। हमें अपने क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए, अपनी क्रिकेट टीम को देखना चाहिए कि भैया हमारी क्रिकेट में क्या चल रहा है, हम तो इतना ज्यादा पैसा भी लगाते हैं। तो फिर आप कहते हैं कि इंजमामुल हक जो है वो ढंग के आदमी नहीं है, इंजमामुल हक को कुछ पता ही नहीं है। भैया मैंने आपको याददाश्त करवा दी है कि इंजमामुल हक आखिर है कौन। इंजमामुल हक दुनिया क्रिकेट के लेजेंड खिलाड़ी रह चुके हैं अपने समय के। भैया इंजमामुल हक मैंने पहले भी आपको बताया है कि विकेट के ऊपर जब खड़े हो जाते थे तो बड़े से बड़ा गेंदबाज भी जो है उनका पसीना छूट जाता था कि इस बल्लेबाज को हम किस तरह से आउट करें, और वन साइडेड मैच को निकाल कर ले जाते थे।
तो आप बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर बैठ करके इंजमामुल हक को कुछ ढंग का पता नहीं है। भैया आपको कुछ नहीं पता, जोकर जर्नलिस्ट आपको कुछ नहीं पता। आप समझाएं, इरफान पठान को समझाएं, आप हरभजन सिंह को समझाएं, आप वीरेंद्र सहवाग को समझाएं, जो हर वक्त जो है वो नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। अभी चैंपियन ट्रॉफी का समय आ रहा है, अभी देखना टीआरपी लेने के लिए ये सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर ये बातें करेंगे कि हमारी हिंदुस्तान की टीम तो पाकिस्तान में नहीं जाएगी खेलने के लिए, ये होगा, हमारी सरकार नहीं अलाउ करेगी, ये होगा, फला होगा। हालांकि 100% हमारे जो हमें ज़रात से मिली है ना अपडेट हमारे जो, तो भैया 100% इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान में खेलने के लिए जा रही है। और आपने देखा होगा पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स है, कजाफी स्टेडियम जो लाहौर में है, वो भी बिल्कुल उनको तोड़ फोड़ के उनको दोबारा तैयार किया जा रहा है। आखिर वहां पर हिंदुस्तान की टीम जा रही है तो वो अपना इतना पैसा लगा रहे हैं ना, आखिर उनको ग्रीन सिग्नल मिला है तो वो पैसा लगा रहे हैं ना। और मैं और आप कौन होते हैं भैया कि भारतीय टीम नहीं जाएगी वहां पर, पाकिस्तान की टीम वहां पर हिंदुस्तान में खेलने के लिए नहीं आएगी। तो भैया आईसीसी का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि आईसीसी चाहेगा कि हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान में जाए और उनको पैसा मिले। अगर हिंदुस्तान नहीं जाएगा तो आईसीसी के इवेंट में वो पैसा नहीं मिलेगा। हालांकि आईसीसी ने यह भी अनाउंसमेंट करके रखा हुआ है कि अगर हिंदुस्तान की टीम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलती तो उनकी जगह श्रीलंका की टीम जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, हिंदुस्तान की टीम जाएगी। भैया मैंने पाकिस्तान की जनता को पहले भी कई बार वो 10 से 15 वीडियोज में ये बात बता दिया है कि हिंदुस्तान की टीम जो है वो पाकिस्तान में खेलने के लिए जरूर जाएगी। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, निराश होने की जरूरत आपको नहीं है।